वेलकम बैक गाइस, थैंक यू सो मच अभी तक जो आपने सपोर्ट दिखाया है। तो इस वीडियो में हम लोग रखते हैं 50 का लाइक एम। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाली है। बस थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि बहुत से वीडियोज़ जो है डेफिनेटली आने ही वाली है आपके लिए। कंचनाबुई 1972 जंगल का इलाका होता है। एक आदमी एंड उसकी पत्नी दोनों खेत में काम कर रहे होते हैं, लेकिन तभी ये लोग अपनी बेटी की चीख सुनते हैं जिसका नाम है नाट। नाट के माँ बाप देखते हैं नाट को उसके कमरे में, जो कि काफ़ी रो रही होती है, चीख रही होती है दर्द में, क्योंकि उसके पेट में दर्द होता है। नाट के माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली वो लोग अभी करेंगे क्या। तभी नाट के मुंह से बहुत सारे खून निकलता है। उसकी गर्दन तो फूल जाती है, प्लस उसकी पेट भी फूल के जो है बुरी तरीके से नाट मर जाती है। तो उसके कुछ दिनों के बाद एक फैमिली को दिखाई जाती है जिसमें कि टोटल 6-7 मेंबर तो होते ही है। 3 बहनें एंड 3 भाई। 3 लड़कियों का नाम होता है यार्ड, याम, छोटी बहन जो है ली। तीनों भाई का नाम होता है यॉड, यॉस एंड याक। तो नॉर्मली जो है ये तीनों लड़कियां जो है स्कूल जाती है। स्कूल के बच्चे जा चुके थे छुट्टी के बाद, क्योंकि यहाँ पे ये तीनों जो है तभी भी होते हैं। यार्ड जो है बहुत साफ़ सफाई कर रही होती है क्लास में। तभी उसकी बहन याम देखती है कि मतलब उसे जो है कागज़ के पन्ने मिलते हैं। उस कागज़ में जो है बहुत से ऐसे अजीब से ड्राइंग बने हुए होते हैं, एक शक्ल जो कि काफ़ी डरावनी होती है, जिसको देख के जो है किसी की भी गांड फट जाए, मेनली कोई टीनेजर। मेरे साथ में यहाँ पर नाट नाम की जो लड़की है उसकी नोट मिलती है कुछ। उनको पता होती है कि वो अजीब तरीके से मारे गए थे नाट, एंड मरने का कारण जब किसी को पता नहीं है। तीनों लड़कियाँ जब स्कूल से घर में लौटती है तो इनको रास्ते के बीच में मतलब साइड में एक बड़ी सी पेड़ दिखती है। उस पेड़ में कुछ बार्ड हाउस टाइप की चीज़ होती है, एंड उसकी कलर काली थी। इसका मतलब ये हो सकता है कि वो बार्ड हाउस या फिर जो भी घर होता है छोटा सा घर, वो उसकी इस्तेमाल नहीं होती है। अभी छोटी लड़कियाँ याम वो देखते हैं कि एक अनजान औरत जो उस पेड़ के पास खड़ी है एंड वो अजीब तरीके से घूर रही है इन लोगों को। लेकिन उस चीज़ को इग्नोर करके ये लोग घर में चले आते हैं चुपचाप, किसी को नहीं बताते हैं कि इन लोगों ने क्या देखा रास्ते के साइड में। तीनों लड़कियां जो है अपने फैमिली के साथ जो है जाते हैं एक मेला में। यार्ड की बहन याम जो है वो खांस रही होती है जब से वो उस औरत को देखी है उस पेड़ के पास। तीनों लड़कियां जब वो झूले में बैठते हैं, मतलब वो क्या बोलते फेरी हुई कुछ जो भी। छोटी लड़कियां देखती है कि यानी कि ली देखती है एक अजीब से औरत को, जो है वो उसको देख के जो है उसकी तरफ वो उंगली कर रही है, जैसे कि वो आके ठुकाई कर देगी। तो माँ बाप को भी पता लगता है कि याम खांस रही है, तो अगले दिन उसको चेकअप करवाते हैं। तो डॉक्टर कुछ सप्लीमेंट्स दे देता है। अभी बहुत लंबे समय के बाद जो इनका बड़ा भाई आता है, शायद याक जिसका नाम है। याम अभी घर में चली आती है चेकअप करने के बाद, लेकिन उसके सर में दर्द होती है। वो कहती है रात के टाइम में जो है याम वो उठ के खिड़की खुली हुई थी तो उसको बंद करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो खिड़की अपने आप ही खुल जाती है, यानी इतनी तेज़ भी हवा नहीं होती है बाहर, लेकिन तब भी वो खिड़की खुल जाती है। अचानक से दिखता है कि याम के पीछे कोई गांडू है जिसकी बॉडी या फिर शक्ल बुरी तरह से जल चुकी है। अभी यार्ड देखती है याम को अपने कमरे से उठ के कहीं जा रही होती है। यार्ड देखती है कि वो अचानक से याम खा रही है, जैसे कि उसे रात में किसी ने कुछ खाने के लिए दिया नहीं था। याम को भी पता लगता है कि उसकी बड़ी बहन याम देख रही है, यार्ड देख रही है। तो नॉर्मली वो कहती कि उससे बस भूख था तो वो खा रही थी, लेकिन वो ऐसे क्यों खा रही थी जैसे कि वो जानवर खाते हैं। इसका मतलब यही है कि ठुकाई होने ही वाली है बस याम की। अगले दिन जो है ये लोग देखते हैं कि ये जो याम है वो अजीब तरीके से बिहेव कर रही थी, मतलब रूडली काफ़ी वो बिहेव कर रही थी उसकी छोटी बहन एंड बड़ी बहन के साथ। वो अपनी छोटी बहन को कहती है कि उसको थोड़ा सा मसाज कर दे, आके एक्चुअली मालिश कर दे। लेकिन जब उसकी माँ आती है तो वो याम बिल्कुल झूठ बोल देती है। तो अभी के लिए जो है यार्ड इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देती है। छोटी बहन कहती है ली कि जब वो उठी थी तो उसकी बहन याम जो है उसका अजीब तरीके से घूर रही होती है। अभी बाहर एक आदमी जो है याक को कहता है कि कोई चीज़ जो है वो वापस आ चुकी है। याक समझ नहीं पाता कि एक्चुअली कहना क्या चाहता था। तो याद के टाइम में जो है याम फिर से उठ जाती है एंड यार्ड उसको देख लेती है। जब यार्ड उसका पीछा करने की कोशिश करती है तो यार्ड अपने आसपास एक अजीब सी आवाज़ सुनती है, एंड ऐसा लग रहा था कि कोई अनजान चीज़ जो है वो यार्ड को काफ़ी रोकने की कोशिश कर रही है। तभी जो है छोटी लड़की जो है वो चिल्लाती है, तो यार्ड को उसके पास जाना पड़ता है क्योंकि आसपास बहुत से ऐसा आवाज़ हो रही थी इसलिए। तभी यार्ड देखती है कि बाहर जो है एक गांडू औरत खेत के साइड में होती है, एंड उसके भाई लोग जो है आसपास घूमे होते हैं, मतलब उनको भी पता चल गया था कोई आसपास है। थोड़ी देर बाद जो ये लोग नॉर्मली याम से मिलते हैं, जो कि कहती है कि उसे बस पेट में दर्द है एंड उतना कह के वो सो जाती है। एक्चुअली कुछ घंटे पहले जो है तीनों भाई जो है बाहर चिल करे होते हैं। 2 भाई पी के सो जाते हैं
तो याक ही बस उठा हुआ था। तभी होता है क्या कि लाइट ब्लिंक करती है। याक देखता है कि उसकी बहन याम जो है वो कहीं जा रही है, लेकिन याक जो है अपनी बहन को फॉलो नहीं कर पाता है। उसके साथ भी वही यार्ड वाली दिक्कत हो जाती है। अजीब से आवाज़ सुनाई देना, उसके आसपास कोई अनजान चीज़ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। तो अपने दोनों भाई को उठा के जो ये लोग याम को ढूंढते हैं खेत के साइड के आसपास, जो भी जहाँ पे इनको जगह मिलती है जंगल में। तभी ये लोग याम को देखते हैं जो कि बेहोश हो जाती है। उसके बेहोश होने के बाद जो है एक अनजान औरत को जो है ये लोग जंगल में देखते हैं। उसको ये लोग पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही गांडू औरत जो है वो इन तीनों के साथ जो है ऐसे छुपने का खेल खेलती है और कुछ नहीं। पहले सुबह से याम को ये लोग पूछते हैं, लेकिन वो कहती है उसे कुछ याद ही नहीं है। उसे ये भी याद नहीं कि उसने कब बिहेव किया था ऐसे रूडली। जब अकेली याम अपने कमरे में होती है तो एक गांडू बढ़िया आके जो है याम के कमरे में घुस के जो है उसके ऊपर हमला करती है। याम के ऊपर अपना हाथ जो है याम के मुंह के अंदर घुसा के एक दांत निकाल लेती है। दांत निकालने के बाद बहुत से होती है गांडू। जैसे तैसे जो है माँ बेटी उसको भगा देते हैं अभी के लिए, लेकिन याम का एक दांत जो है वो जा चुका था। इसके बाद जो याक जो है सार्जेंट पार्क को लेकर आता है। वो मिलता है याम से, लेकिन याम जब वो काफ़ी गुस्से में होती है तो सार्जेंट पार्क जो एक बुढ़िया के बारे में कहते हैं जो कि काला जादू करती है। मतलब वो करके वो कुछ इंस्टेंट वाले आत्माओं को बुलाती है, नॉर्मल आत्माओं को नहीं। नॉर्मली लोग भी उसके आसपास नहीं जाते हैं क्योंकि उन्हें भी डर लगता है कि उसके आसपास कोई जाएगा तो उनकी भी ठुकाई हो जाएगी। तभी याक एंड सार्जेंट पार्क जो है एक जंगल के घर में जाते हैं उस औरत से मिलने के लिए, उस बुढ़िया से, जो कि किसी ऊंची जगह में उसका घर होता है। जब ये लोग उसके पास जा रहे थे तो ये बुढ़िया जो है कुछ मांस का टुकड़ा एंड याम का जो दांत जो वो ली थी उसको वो मिला के वो खुद कुछ पेशाब करके वो कुछ बनाती है। वो चीज़ बनाने के बाद जब ऐसे खुश हो रही थी जैसे कि एक 15 साल का बच्चा खाना बनाने के बाद। जब ये दोनों जो उससे मिलते हैं तो अपने आप को ही वो अपना एक लकड़ी के थ्रू जो है अपना मुंह घुसा के अपने आप को ही मरवा देती है इन दोनों के सामने। दोनों समझ नहीं पाते कि इस बुढ़िया के गांड में ऐसी क्या मस्ती होती कि वो खुद मर गई इतने बुरी तरीके से, जैसे कि उसको कोई दर्द ऐसे महसूस ही नहीं हुआ वैसा टाइप का वो मर गई। तो सार्जेंट पार्क कहते हैं कि वो अपने किसी होस्ट के लिए कहते हैं, मैं भी होस्ट ये लोग उनको कहते होंगे जिसके बॉडी में ये लोग जाना चाहते हैं। सार्जेंट पार्क को लगता है कि हो सकता है कि वो नया जो होस्ट है अभी वो याम है। तो अभी सबको पता लग गया था कि याम को ऐसे थोड़ी सी दिक्कत है, तो सब लोग अलर्ट मोड में रहते हैं। रात के 2 बज चुके थे तो 3 लड़के जो है याम के कमरे के बाहर ही ऐसे रहते हैं। तभी सब लोग जो है अचानक सुनते हैं एक आवाज़ जिसमें कि 2 लड़के जो सो जाते हैं। याम उठ जाती है एंड वो कुछ अजीब सी चीज़ें वो कह रही होती है जिसको कोई समझ नहीं पाता है। याक जो है जैसे तैसे वो कोशिश तो करता है ऐसे जागने की, लेकिन उसको भी बाद में वो कुछ वो कह के सुला देती है याम। एंड ये जो हालत है वो यार्ड के साथ भी हुआ है, तो यार्ड थोड़ी देर बाद उठ के वो तीनों लड़कों को उठा देती है। तभी ये लोग सुनते हैं कि बाहर कोई गांडू जो है वो अजीब तरीके से हंस रहा है। तो याक जो है वो बाहर जाके देखता है याम के लिए, लेकिन उसे कोई अनजान जो है बुला रहा है बार बार। इस खेत में जो है याक जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। उसके पास गन तो होती है, लेकिन जब वो देखता है अपनी मॉम को तो वो गोली मार देता है। लेकिन उसकी मॉम जो है गर्दन में वो गोली लगी थी, गर्दन बुरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वो तब भी खड़ी होकर जो है याक का पीछा करती है। थोड़ी देर बाद वो कहीं गायब हो जाती है। तो याक जो है अपनी मॉम को ही मारने वाला था गन से, लेकिन जैसे तैसे जो है उसका भाई आके बचा लेता है अपनी मॉम को, छोटा भाई एक्चुअली। तभी यार्ड एंड ली जो है घर के अंदर होते हैं कमरे में। तो कोई अनजान जो है वो दरवाज़ा नॉक करता है। ये लोग खोलते नहीं है दरवाज़ा, क्योंकि यार्ड देखते हैं कि बाहर तो सब लोग है ही जो कि अभी तक घर के अंदर घुसे ही नहीं है। तो ये गांडू कौन है जो कि दरवाज़ा नॉक कराया है। ये लोग जब दरवाज़ा खोलते नहीं है तो वो अपने अंदर जो है मतलब हाथ घुसा के वो खोलने की कोशिश करते दरवाज़ा, लेकिन तभी जो है इसके घर वाले चले आते हैं। तो अगले दिन जो है मिस्टर प्यूथ आते हैं। तो मिस्टर पूथ जो है वो घर के अंदर घुसते नहीं हैं वैसे, लेकिन सबसे पहले जो इस घर के आसपास चेक करते हैं, मतलब कितने पेड़ है ये सब चीज़ें। अभी घर में घुसने से पहले वो एक सिंबल बनाते हैं घर के दरवाजे के ऊपर अपने हाथों से ही। मिस्टर पूथ मिलते हैं याम से जो कि अजीब तरीके से बिहेव करे थे, एंड मिस्टर पूथ जब उसके ऊपर हाथ रखते हैं तो वो चिल्लाती है। इससे पहले वो कुछ और कर सके वो अपना खेल खेलती है, क्योंकि अभी याम जो पोजेस्ट हो चुकी थी, अपने होश में नहीं होती है वो। अभी मिस्टर प्यूथ कहते हैं कि बाहर एक जो बैम्बू का जो पेड़ होता है उसको काटना पड़ेगा। जैसे तैसे जो ये तीनों भाई जो उसको काटते हैं तो इनको एक गंदी सी स्मेल आती है उस पेड़ के अंदर से। तभी ये लोग देखते हैं कि इस पेड़ के अंदर जो है मतलब ठूस के जो है रखा गया था मांस के टुकड़े, इंसानी के ऑर्गन्स। तभी याम जो है यहाँ पे चिल्लाती है दूर से। मिस्टर पूथ कहते हैं कि उसको इस जगह के पास आना ही नहीं चाहिए, उसको दूर रखने के लिए वो कहते हैं, क्योंकि ये चीज़ देखने के बाद जो है याम बुरी तरह से चिल्लाती है काफ़ी, जैसे कि उसका कोई खिलौना है यहाँ पे। मिस्टर प्यूथ कहते हैं कि इसको जलाने के लिए, तो उसको जला के जो है लगता है कि यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है।
तो याम यहाँ पे बेहोश हो जाती है। मिस्टर पूत कहते हैं कि याम को अभी हॉस्पिटल ले जाना चाहिए गाड़ी के थ्रू। मिस्टर पूत कहते हैं कि ये थोड़ी सी खास इंसान है, मतलब याम। तो याम की माँ कहती है कि उसे मलेरिया था, उनको लगा था कि वो मर जाएगी, लेकिन वो मरती नहीं है, अभी ज़िंदा है। क्योंकि मिस्टर पूत कहते हैं कि ये जो है ख़ास इंसान इसलिए है, मतलब सुपीरियर इसको कहते हैं। जैसे कि याम को मलेरिया था तो उसने मौत का सामना किया है, इसलिए जो है वो अनजान चीज़ जो है इसके पीछे पड़ी है एंड इसके बॉडी में जो है घुस चुकी है। तो पता नहीं ये हॉस्पिटल साला कितना दूर होता है। ये सब लोग गाड़ी में ही होते हैं एंड याद हो जाती है अभी याग एंड यार जो है इन सबको हेलुसिनेशन होने लग जाती है। ये लोग देखते हैं इनके रास्ते में जो है बहुत से ऐसे गांडू औरतें जो कि इनको घूर रही होती है, इनके बीच में होती है नाट भी। तो ऐसे ठुकाई के बाद जो है ये आत्मा है शांति से ऊपर जा भी नहीं पाती है, यहीं पे ही भटक ही जाती है। तभी याम जो है वो कुछ फुसफुसाने लग जाती है। मिस्टर पूत कोशिश तो करते हैं उसके सर के ऊपर उंगली रखने की, लेकिन वो उसके उंगली को ही वो काट देती है। यहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है याम की वजह से, तो मतलब उसके अंदर जो चीज़ होती है उसके वजह से। तो इनका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। एक पूरी लकड़ी जो है पेड़ का वो पूरी अंदर घुस जाती है गाड़ी के अंदर, जिसमें कि मिस्टर पूत बुरी तरीके से मर जाते हैं। तब यहाँ की आँखें खुलती है, सब लोग बाहर ऐसे ही पड़े हुए थे। याम बिल्कुल सही सलामत होती है, लेकिन उसके पास याग का गन होता है, रिवॉल्वर शायद। वो मिस्टर सार्जेंट पार्क को मार देती है। अभी पोजेस्ट याम जो है सबको मारना चाहती है, तभी जैसे तैसे जो है लकड़ी घुसा देता है उसके हाथ में। तो वो उल्टी करती है, उसके मुंह से जो है काली कलाई कुछ निकलती है, गोबर जैसी। तभी ये लोग देखते हैं कि दूर में जो है वही एक औरत, जो कि वही काली कपड़े पहनने वाली औरत जो कि इनको बहुत पहले बहुत दिनों से दिख रही थी। तो याग जो है उसको 2 गोली मार देता है यहाँ से। तो मैं भी वो मर जाती है। तो याम बेहोश हो जाती है। यहाँ पे याम की आंखें खुलती है हॉस्पिटल में। उसे पास्ट का कुछ याद नहीं होता है। इनको लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है। तभी वो अपनी मुंह के अंदर से जो है मिस्टर पूत की कटी हुई उंगली निकालती है, जिसको वो चबाई थी पिछले रात। एंड याम की जो है वो पेट फूल जाती है। याम जो है उसी तरीके से मर जाती है जैसे कि नाट की मौत हुई थी कहानी के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे जो है बुरी तरीके से मर जाती है याम एंड उसकी भी आत्मा जो है भटकेगी। तो वो गांडू औरत का जो है मकसद सच हो गया, मतलब उसे जो चाहे था वो मिल गया यहाँ से। यार जो है वो बाहर देखती है भाई औरत को खिड़की से बाहर, मतलब वो उसका टारगेट अभी और कोई है शायद, मे भी यार्ड हो। याग जो है उस पेड़ के पास जो वो छोटा सा घर होता है उसको वो तोड़ के जला देता है एंड यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। तो इसमें होती है बैड एंडिंग। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो गाड़ी में जो ले थे ये लोग याम को, पोजेस्ट याम को, अगर ये लोग उसका मुंह बांध देते तो अच्छा होता। उसका मुंह और उसके आंखों पे पट्टी डाल देते तो अच्छा होता। हाथ को अच्छे से बुरी तरह से बांध देते तो अच्छा होता। लेकिन ये लोग ऐसा करते नहीं है, जबकि इनको पता होना चाहिए कि एक पोजेस्ट इंसान जो है वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। 2 सेकंड के लिए भी अगर उससे नज़र हटाई तो किसी की भी गांड मारी जा सकती है बुरी तरीके से। तो इस मूवी का पार्ट 2 है, जैसे कि इसमें बैड एंडिंग एंड प्लस सैड एंडिंग हुई है फैमिली के लिए। हम लोग के लिए तो बैड एंडिंग है वैसे। तो इस मूवी का पार्ट 2 है, तो देखेंगे उसमें एक्चुअली होता क्या है। बस वो मूवी मिलनी चाहिए बस मुझे। तो यहीं पे ये कहानी ख़त्म होती है। डेफिनेटली चैनल को चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। तो थैंक यू सो मच फिर से, क्योंकि बहुत से वीडियो जो है इन फ्यूचर आने ही वाली है बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। चैनल को डेफिनेटली चेकआउट कीजिए ताकि आपको पता लग सके कि कौन से टाइप की वीडियो इन फ्यूचर आने वाली है।